हेलो दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में एस्केप सीक्वेंस इन सी पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कि एस्केप सीक्वेंस होते क्या हैं। एस्केप सीक्वेंस enable strings to contain no printing characters and characters that have special meaning। मतलब एस्केप सीक्वेंस वो होते हैं जो प्रिंटिंग में काम आते हैं, लेकिन वो प्रिंट नहीं होते, लेकिन उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में स्लैश एन यूज़ किया था अपनी हेलो वर्ड नीचे प्रिंट करवाने के लिए स्लैश एन यूज़ किया गया था। तो स्लैश एन तो प्रिंट नहीं हुआ वो, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। अब पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस, ये कुछ लिस्ट है एस्केप सीक्वेंस की। अलर्ट यानी स्लैश ए बेल के लिए यूज़ होता है, यानी बेल की आवाज़ आएगी। बैक स्पेस अब अपने करवानी हो तो स्लैश बी यूज़ होता है। न्यू लाइन में जाना हो तो स्लैश एन। हॉरिजॉन्टल टैब हो तो स्लैश टी। वर्टिकल टैब हो तो स्लैश वी। बैक स्लैश करनी हो तो डबल बैक स्लैश। और डबल कोटेशन यानी कोटेशन मार्क्स में आपने प्रिंट करवाना हो तो कोटेशंस। ये एक सिंपल एग्जांपल है कि अ स्ट्रिंग में कंटेन नंबर ऑफ एस्केप, यानी हमने पिछली एग्जांपल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था स्लैश एन के साथ। यह एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें स्लैश एन और स्लैश टी यूज़ किया गया है, यानी स्लैश टी मतलब कि टैब और स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन में चला जाए। तो ये कमांड चलेगी कैसे, यानी सबसे पहले आपको पता है कि आइटम प्रिंट होगा पहली लाइन में, फिर यहाँ स्लैश टी यानी स्लैश टी 7 स्पेसिस के बाद यूनिट प्रिंट होगा, स्लैश टी के बाद परचेज प्रिंट होगा, फिर ये स्लैश एन की वजह से, इस स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन में आएगा, और ये जो साथ इसके स्लैश टी है तो ये स्पेस के साथ यानी 7 स्पेसिस के बाद प्राइस प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये नेक्स्ट टैब इस स्पेसिस के लिए होगा और डाटा प्रिंट हो जाएगा, और ये लास्ट स्लैश एन जो हमारी कमांड है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देगा, यानी उस कंट्रोल जो है कमांड का वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये एक और एग्जांपल है, अगर हमने अपने स्क्रीन पे जो डबल कोटेशन मार्क्स में हमने कुछ प्रिंट करवाना हो तो ये फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हेलो वर्ल्ड, जिस तरह भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये एक मॉडिफाई एग्जांपल है जिसमें मैंने जितनी भी लिस्ट ऊपर डिफ़ाइन की हैं वो मैं आपको कोड ब्लॉक पे चला के दिखाऊंगा, और यही कोड मैंने कॉपी किया है और उस पर पेस्ट किया है ताकि, और इसकी इंग्लिश भी मैंने इस तरह बनाई है कि ताकि आपको समझ आ सके कि यार ये लाइन क्या कर रही है, इस लाइन से ये प्रिंट हो रहा है, उस लाइन से ये प्रिंट हो रहा है। चलें कोड ब्लॉक ऑन करते हैं। ये देखें कोड ब्लॉक पे वही एग्जांपल मैंने पेस्ट कर दी है, और ये देखें कि अब इसको मैं चलाऊंगा। दिस लाइन कंटेन बेल, यानी ये बता रही है कि दिस लाइन कंटेन बेल्स, दिस लाइन विल बी प्रिंट इन 3 लाइन्स, यानी ये 3 लाइन्स पे प्रिंट होगा। दिस लाइन यूज़ टैब, दिस लाइन यूज़ बैक स्पेस, यानी मैंने हर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट में एक कमांड उसके अंदर डाल दी है कि यार आपको पता चल जाए कि ये चीज़ करती क्या। अब इसे चला के देखते हैं। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने ये प्रिंट वाला हो गया। अब ये देखें पहली लाइन दिस लाइन कंटेन बेल, इस लाइन दिस लाइन कंटेन बेल, ये बेल जनरेट करेगी। अब दिस लाइन स्लैश एन विल बी प्रिंटेड इन 3 लाइन्स, ये देखें दिस लाइन विल बी प्रिंटेड इन 3 लाइन्स, यानी ये 3 लाइनों में प्रिंट होगी स्लैश एन के साथ। अब दिस लाइन यूज टैब, दिस लाइन यूज टैब, यानी ये देखें ना स्पेसिस आ रही हैं इसके दरमियान, तो ये टैब यूज़ कर रही है। अब दिस लाइन यूज़ बैक स्लैश बी बैक स्पेस, यानी हम यहाँ देखें बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ कर रही है कि बैक स्पेस हो जाए, यानी यहाँ आपने बैक स्पेस यूज़ कर दिया तो इस वजह से उसने बैक स्पेस यूज़ किया। दिस लाइन यूज़ स्लैश यू वर्टिकल टैब, यानी ये वर्टिकल टैब यूज़ कर रही है, वर्टिकल टैब यानी वर्टिकल लाइन में प्रिंट करवाने के लिए। अब देखें अब डबल कोटेशन मार्क्स में अगर आपने